या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि केवल व्रत या उपवास का पर्व नहीं है, ये आत्मशुद्धि, भक्ति और शक्ति की साधना का एक पवित्र अवसर है। नवरात्रि का अर्थ ही है 9 रातें, और इन 9 रातों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये वही समय है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं, जब हम अपने मन और शरीर को सात्विक जीवन शैली से जोड़ते हैं। नवरात्रि की शुरुआत से पहले घर की सफाई की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि स्वच्छता से ही मां दुर्गा का आगमन होता है। पहले दिन सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और पवित्र वस्त्र धारण करना आवश्यक है। घर में उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में पूजा का स्थान बनाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा देवताओं की मानी जाती है और यहीं पर मां का वास होता है। यही से भक्त की साधना की शुरुआत होती है और यही से भक्ति का प्रकाश पूरे घर में फैलता है। कलश स्थापना और पूजा विधि। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। चौकी पर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर कलश लें। यह मिट्टी, तांबे या पीतल का होना शुभ माना जाता है। उसमें गंगा जल डालें, एक सुपारी, कुछ अक्षत, चावल और एक सिक्का डालें। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल रखें, जिसे लाल वस्त्र से लपेटकर मौली से बांध दें। कलश स्थापना में नारियल क्यों रखा जाता है? अक्सर लोग नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है और इसे कलश पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये त्रिदेव और त्रिशक्ति का प्रतीक है। नारियल के 3 छिलके भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंदर का सफेद भाग शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। कलश के पास मिट्टी से भरे पात्र में जौ बोए जाते हैं, जिन्हें जवारे कहा जाता है। ये नवजीवन, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। जब हम कलश स्थापित कर देते हैं तो उसे मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और वहीं से अखंड पूजा की शुरुआत होती है। कलश के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे 9 दिनों तक उसे बुझने नहीं देना चाहिए। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना बेहद शुभ माना जाता है। कम लोग जानते हैं कि ये ज्योति केवल मां दुर्गा का प्रतीक नहीं, बल्कि सूर्य देव का भी प्रतिनिधित्व करती है। व्रत और उपवास की विधि। नवरात्रि में व्रत रखना शरीर और मन दोनों को अनुशासन में रखने का एक माध्यम है। व्रत के दौरान फलाहार करना उचित है, जिसमें फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और आलू शामिल होते हैं। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सात्विक माना जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को रोज सुबह और शाम मां दुर्गा की आरती करनी चाहिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ लोग निर्जल उपवास भी रखते हैं, लेकिन ये शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है। व्रत का मुख्य उद्देश्य भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने मन को भक्ति में एकाग्र करना और सात्विक जीवन जीना है। पूजा के नियम। पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय गंगा जल से शुद्धिकरण करना, ताजे फूल अर्पित करना, धूप दीप जलाना, तांबूल चढ़ाना और लाल चुनरी अर्पित करना शुभ माना जाता है। प्रत्येक दिन मां दुर्गा के अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 रूप केवल शक्ति नहीं, जीवन के 9 गुण हैं। शैलपुत्री, स्थिरता और धैर्य। ब्रह्मचारिणी, तपस्या और एकाग्रता। चंद्रघंटा, शौर्य और साहस। कूष्मांडा,
सृजन शक्ति, स्कंद माता, मातृत्व और करुणा, कात्यायनी, न्याय और धर्म, कालरात्रि, भय का नाश, महागौरी, पवित्रता और दया, सिद्धिदात्री, पूर्णता और सिद्धि। ये केवल देवी के रूप नहीं बल्कि वे गुण हैं जिन्हें हर इंसान को अपने जीवन में लाना चाहिए। नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें? नवरात्रि में सात्विक आचरण अपनाना चाहिए। रोज स्नान करके साफ कपड़े पहनना, झूठ ना बोलना, क्रोध से दूर रहना, दूसरों का अपमान न करना और अपने मन को शांत रखना आवश्यक है। इस दौरान मांसाहार, शराब, तंबाकू, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। बाल और नाखून काटना, शेविंग करना और नए कपड़े सिलवाना भी मना है। नवरात्रि के दिनों में घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना और भजन कीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है। 9 दिन के 9 रंग और वस्त्र। नवरात्रि के हर दिन एक विशेष रंग पहनने का विधान है। ये रंग न केवल शुभता लाते हैं बल्कि माता के स्वरूप का भी प्रतीक होते हैं। पहले दिन पीला रंग, दूसरे दिन हरा, तीसरे दिन ग्रे, चौथे दिन नारंगी, पांचवें दिन सफेद, छठे दिन लाल, सातवें दिन नीला, आठवें दिन गुलाबी और 9वें दिन बैंगनी रंग पहनना चाहिए। इन रंगों को धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पूजा का फल कई गुना हो जाता है। कपड़े हमेशा साफ सुथरे और सात्विक होने चाहिए। कंजक पूजन और व्रत का समापन। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अष्टमी या नवमी को कंजक पूजन। इस दिन 9 छोटी कन्याओं और एक छोटे बालक को घर बुलाकर उनके चरण धोए जाते हैं। उन्हें आसन पर बिठाकर हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाया जाता है। ये प्रसाद मां दुर्गा को अर्पित करने के बाद कन्याओं को दिया जाता है। कन्याओं को चुनरी, कांच की चूड़ियां, फल और दक्षिणा देकर सम्मानित करना चाहिए। ये माना जाता है कि कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप होती हैं। जब हम उनका पूजन करते हैं तो मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इसी दिन हवन करके व्रत का समापन होता है। नवरात्रि का पर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में शक्ति, भक्ति और शुद्धता का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। जब हम 9 दिन मां दुर्गा के स्वरूपों की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं और कन्याओं का सम्मान करते हैं, तो हमारी साधना पूर्ण होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मधुर गाए मां के भजन, भक्ति से भर दे मन। नवरात्रि में हर दिल बोले, जय अम्बे जगदम्बे मां।